विस्तार से समझाते हैं। तो आइए आज की 4 बड़ी खबरों को शॉर्ट में देख लेते हैं और फिर विस्तार से इन खबरों को समझेंगे। पहली खबर, तेजस्वी ने खुद को सीएम फेस क्यों घोषित किया, इस पर विस्तार से आपको खबर को समझाएंगे। तेजस्वी के लॉ एंड ऑर्डर पर निशाने को समझिए। सड़क हादसों में क्यों जाती है इतने लोगों की जान, इस पर भी आंकड़े दिखाएंगे और खबर को समझाएंगे। इंसानों पर क्यों बढ़ रहे हाथियों के हमले, इस खबर पर भी आपको रिपोर्ट दिखाने के बाद आंकड़े दिखाएंगे कि आखिर ये हमले क्यों बढ़ते जा रहे हैं। और चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर जो कि तेजस्वी यादव को लेकर है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज साफ कह दिया कि जनता के आशीर्वाद से वो मुख्यमंत्री बनेंगे। मतलब तेजस्वी ने खुद को महागठबंधन का सीएम चेहरा खुले मंच से बता दिया है। पटना में मुसहर समाज के सम्मेलन में तेजस्वी के इसी बयान पर सियासत गर्मा गई है। रिपोर्ट देखिए और उसके बाद खबर को समझिए। और जिस दिन मुख्यमंत्री बनेगा, तेजस्वी यादव आरजेडी में लालू प्रसाद के बाद सबसे बड़ा चेहरा है। मुसहर भुइयां सम्मेलन में पहुंची तेजस्वी यादव ने खुद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बताया। तेजस्वी ने क्या कुछ कहा, खुद सुन लीजिए। जब महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी, जब आप अपने बेटा भाई तेजस्वी को आशीर्वाद दीजिएगा और जिस दिन मुख्यमंत्री बनेगा, तेजस्वी आप लोग को बसाने का काम करेगा। लाठी डंडा नहीं चलाएगा, आपके गरीबी को दूर करने के लिए काम करेगा, आपको रोजगार दिलाने का काम करेगा, महंगाई को कम करने का काम करेगा, जिसको जमीन है उसको जमीन दिलाने का काम करेगा। इसी के साथ पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस की ओर से सीएम फेस पर दिए जा रहे गोलमोल जवाब की धुंधली तस्वीर को तेजस्वी ने खुद ही साफ कर दिया। लेकिन उसके पहले दिए गए बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के इस बयान को भी सुनिए। महागठबंधन में सीटों का है, क्या लग रहा है? सवाल कई तरह के हो रहे हैं। अभी बातचीत शुरू नहीं हुई भैया, जब होगा तो आपको जरूर बताएंगे। इधर तेजस्वी का मुख्यमंत्री वाला बयान आया, उधर सियासत सुलगनी शुरू हो गई। एनडीए के नेता तंज कस रहे हैं। रही बात कि आप सरकार में आएंगे, अपने आप को सीएम चेहरा घोषित कर रहे हैं, लेकिन आपके गठबंधन के साथी आपको सीएम का चेहरा घोषित नहीं कर रहे। पहले उस पर अपना प्रयास लीजिए। तेजस्वी ने तो खुद को सीएम फेस घोषित कर दिया, लेकिन कांग्रेस के नेता अब भी चेहरे पर कुछ भी खुलकर नहीं बोल रहे। देखिए 2025 में महागठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी जी ने इस ओर खास इशारा किया है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो इस बिहार में जो पलायन की समस्या है, जो बेरोजगारी की समस्या है और खास तौर से क्राइम जो लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, उन सब मामलों पे सरकार जो है संज्ञान लेगी। तेजस्वी ने जिस अंदाज में खुद को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया है, उसके बाद सवाल है कि अब कांग्रेस के कृष्णा अल्लावरू क्या बोलेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो रिपोर्ट आपने देख ली और चलिए अब खबर को समझा देते हैं। आइए अब तेजस्वी के खुद को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बताने के मायने को समझते हैं। तेजस्वी यादव विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है, यानी विपक्ष के नेता हैं। तेजस्वी यादव आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के राजनीतिक उत्तराधिकारी भी हैं। आरजेडी की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी हैं और शायद यही वजह है कि आज बातों ही बातों में उन्होंने ये साफ किया कि वो सीएम फेस के लिए खड़े हो चुके हैं। आरजेडी के नेता तेजस्वी को महागठबंधन का सीएम फेस बताते रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के नेताओं ने हाल में कई बयान दिए जिसमें कहा कि महागठबंधन के सीएम फेस पर बाद में हम सोचेंगे और कांग्रेस लगातार यही बात कह रही है। अब आइए जानते हैं कि कांग्रेस से किस किस नेता ने संशय वाली बात कही, तो ये भी समझ लेते हैं। देखिए, बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने हाल ही में कहा था कि ये बड़े बड़े फैसले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जैसे बड़े नेताओं के स्तर पर ही लिए जाते हैं और इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। अब ये भी जान लेते हैं कि कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने सीएम फेस पर कब कब बयान दिया और क्या कह दिया। तो सबसे पहले 25 मार्च की बात करते हैं। देखिए 25 मार्च को
कृष्णा अल्लावरू ने कहा था कि महागठबंधन का चेहरा कौन होगा अभी ये तय नहीं है। फिर 3 अप्रैल को उन्होंने इसी बात को दोहरा दिया। उन्होंने दोहराया कि अभी सीएम फेस पर बात नहीं हुई है, जब बैठेंगे सोचेंगे तो बात करेंगे। इसके बाद 5 अप्रैल को आते हैं। देखिए 5 अप्रैल को एक बार फिर से जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने तेजस्वी का नाम नहीं लिया। ये कह दिया कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो बिहार की जनता ही तय करेगी। अब महागठबंधन के सीएम फेस पर कांग्रेस नेताओं की ओर से पैदा किए जा रहे संशय से कई सवाल उठते जा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस को तेजस्वी मंजूर नहीं है? क्या कांग्रेस लालू प्रसाद को सीधे तौर पर चुनौती दे रही है? क्योंकि लालू प्रसाद पहले ही कह चुके हैं कि कोई माई का लाल तेजस्वी सरकार बनने से नहीं रोक सकता है। अब तेजस्वी के खुद को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बताने के मायने भी आपको समझा देते हैं। तेजस्वी ने खुद को सीएम उम्मीदवार बताकर गेंद अब कांग्रेस के पाले में फेंक दी है। अब जवाब कांग्रेस के नेताओं को देना होगा। अब अगर कांग्रेस के नेताओं ने साफ साफ कुछ नहीं कहा तो इसका मतलब है कि वो आरजेडी को सीधी तौर पर चुनौती दे रहे हैं, सीधे वो चुनौती दे रहे हैं आरजेडी को। मतलब तेजस्वी ने अपनी चाल चल दी है और देखना होगा कि इस पर कांग्रेस की तरफ से क्या बयान आता है, क्योंकि उन्होंने ये सीधे तौर पर कहा कि अगर वो सीएम बनते हैं तो वो बहुतों के लिए काम करेंगे और मुसहर समाज के लोगों को घर बनवा कर देंगे। आगे बढ़ते हुए दूसरी खबर की बात करेंगे। देखिए चुनावी साल में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से क्राइम के मुद्दे को उठाते हुए प्रदेश की मौजूदा एनडीए सरकार पर हमला बोल दिया है, जिस पर सियासत बेहद गर्म है। एनडीए के नेता लालू राबड़ी शासन में हुए अपराध के आंकड़ों को गिना रहे हैं। रिपोर्ट देख लीजिए और उसके बाद खबर को समझिए। लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था, यही वो सबसे बड़ा मुद्दा था जिसकी वजह से करीब 20 साल पहले लालू परिवार को अपने 15 साल पुराने शासन से हाथ धोना पड़ा था। अब 2025 के चुनाव के पहले लालू प्रसाद के छोटे बेटे तेजस्वी यादव उसी 20 साल पुराने फॉर्मूले के सहारे सत्ता में वापसी की फिराक में है। आए दिन नीतीश सरकार के अंदर हो रहे अपराध के आंकड़े गिनाने वाले तेजस्वी ने एक बार फिर अपराध के आंकड़े गिनाए हैं। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। अपने पोस्ट में तेजस्वी ने लिखा, बीजेपी, नीतीश और अपराधियों के गठजोड़ से बिहार में सरकार चल रही है और इस वजह से अपराध की घटना लगातार बढ़ती जा रही है। तेजस्वी के पोस्ट पर सियासत गर्मा गई है। ये महज इत्तेफाकी तो नहीं है कि बहुत सारे मामलों में जो अपराधी हैं उनका कनेक्शन इनकी पार्टी से भी कहीं न कहीं जुड़ता दिखता है। सत्ता पक्ष की ओर से तेजस्वी को लालू राबड़ी के शासनकाल की याद दिलाते हुए तंज कसा जा रहा है। अपराध के फर्जीवाड़ा से बाज आइए तेजस्वी जी। फर्जी आंकड़े गिनाने से बिहारियों के जहन में आपके राजपाट में गठित लोमहर्षक घटनाओं की याद ताजा उठती है। उन घटनाओं को याद कर लोग अब भी कांप उठते हैं। वहीं आरजेडी और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि जब जब सरकार को क्राइम के बढ़ते ग्राफ का आईना दिखाया जाता है तब तब एनडीए नेताओं को पेट में दर्द होने लगता है। भाई साहब, आप लोगों के पेट का दर्द का इलाज हमारे पास नहीं है, लेकिन जो स्थिति है बिहार में, हर रोज आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं और आप लोग मौन रखे हुए हैं। आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। ये पहली बार नहीं जब तेजस्वी ने बिहार में अपराध को लेकर आंकड़े पेश किए। अब चुनाव से ठीक पहले तेजस्वी के ताजा पोस्ट को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है और दोनों तरफ से अपराध के आंकड़े भी गिनाए जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए तेजस्वी यादव पिछले कुछ दिनों से बार बार बिहार में हो रहे अपराध के आंकड़ों को गिनाते हैं और ऐसे में सवाल ये है कि तेजस्वी लॉ एंड ऑर्डर को मुद्दा क्यों बना रहे हैं। तो आइए इसको भी समझते हैं। दरअसल नीतीश कुमार की छवि सुशासन बाबू की है। लॉ एंड ऑर्डर के सहारे ही नीतीश कुमार बिहार की सत्ता में आए। अब तेजस्वी जानबूझकर लॉ एंड ऑर्डर को मुद्दा बना रहे हैं। अपराध के मुद्दे पर नीतीश कुमार को घेरना चाहते हैं ताकि नीतीश कुमार की सुशासन बाबू की छवि पर उंगली उठे और लालू राबड़ी के शासन पर लगते रहे जंगल राज के आरोपों से उनकी पार्टी आरजेडी को निजात मिले, क्योंकि जेडीयू बीजेपी के नेता अपराध के मुद्दे पर
आरजेडी को घेरते रहे हैं और जंगल राज शब्द का जिक्र कर हमलावर होते रहे हैं। अब अपराध पर जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, इसके पीछे वाली सियासत की कहानी को भी समझना होगा और क्या आंकड़े ये बताते हैं ये भी देख लीजिए। देखिए, तेजस्वी ने कुछ दिन पहले आरोप लगाया था कि नीतीश कुमार के 20 साल के शासनकाल में 60,000 हत्या और 25,000 रेप की घटनाएं घटी। यानी तेजस्वी यादव लालू राबड़ी के 15 साल बनाम नीतीश कुमार के 20 साल के शासन को मुद्दा बनाकर आगे चुनाव में बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जेडीयू के नेता उन्हें 15 साल बनाम 15 साल पर घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तेजस्वी के आरोपों पर जेडीयू की ओर से आंकड़े जारी किए गए हैं और पलटवार किया गया है, इसको भी समझा देते हैं। देखिए, जेडीयू की ओर से 1990 से लेकर 2005 तक के आंकड़े रखे गए और 2006 से 2020 तक के आंकड़े जारी किए गए हैं। SCRB यानी कि स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 1990 से 2005 तक बिहार में 67,249 हत्याएं हुई, जबकि 2006 से लेकर 2020 तक के बिहार के आंकड़ों को देखा जाए तो 52,239 हत्याएं हुई है। ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा आपके सामने रख रहे हैं। पुलिस कर्मियों पर हमले की बात की जाए तो ये आंकड़े भी अब आपके सामने रख देते हैं। 1990 से लेकर 2005 तक के आंकड़ों की बात की जाए तो 5,330 बार पुलिस पर हमले हुए, जबकि 2006 से लेकर 2020 तक के आंकड़े ये कहते हैं कि ये हमले 1,245 बार किए गए। पुलिस कर्मियों की शहादत की भी बात कर लेते हैं, ये भी आंकड़े आपके सामने रखते हैं और खबर को समझा देते हैं। तो देखिए, 1990 से लेकर 2005 तक 1,901 पुलिसकर्मी शहीद हुए, जबकि 2006 से 2022 तक 317 पुलिसकर्मी शहीद हुए। पुलिस थानों पर हमले की बात भी कर लेते हैं। जब आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं तो ये आंकड़े भी आपके सामने रख देते हैं। तो 1990 से लेकर 2005 तक के आंकड़े कहते हैं कि 321 बार थानों पर हमले हुए, जबकि 2006 से लेकर 2022 तक ये आंकड़े 210 बार के हैं। अब जरा लालू राबड़ी राज और नीतीश सरकार में हुए नक्सली हमले के आंकड़े भी आपके सामने रख देते हैं। और 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में 2,448 नक्सली हमले हुए, तो 2006 से 2022 तक के नक्सली हमलों की संख्या घटकर 793 हो गई है। यानी दोनों ही गठबंधनों की ओर से अपराध के आंकड़ों के सहारे एक दूसरे को घेरने की कोशिश चल रही है, लेकिन आंकड़ों से आप समझ सकते हैं कि बिहार की स्थिति क्या रही है दोनों शासन में। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।